हेलो, सबको नमस्ते। अगर आपके दिल को छू जाने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम कविता है और मैं अभी 22 साल की हूँ। गांव की हूँ मैं, लेकिन अब शहर में रहती हूँ काम करने के लिए। मेरी आंखें काली काली हैं जैसे रात की गहराई और बाल लंबे लंबे जो कमर तक लहराते हैं। मेरी कमर पतली है लेकिन काम करते वक्त वो थोड़ी हिलती डुलती है जो कभी कभी लोगों की नज़रें खींच लेती है। मेरी स्किन गोरी नहीं है लेकिन चिकनी है जैसे दूध की मलाई। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती, बस थोड़ा काजल और लिपस्टिक जो मेरे होठों को और चमकीला बना देता है। मैं सिंपल लड़की हूँ, लेकिन कभी कभी जब मैं हंसती हूँ तो मेरी हंसी में एक ऐसी मिठास होती है जो लोगों को रोक देती है। अब मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे साथ घटी। ये कहानी है मेरे मालिक और मेरी। चलिए शुरू करती हूँ। ये बात तब की है जब मैं गाँव से शहर आई थी। मेरे घर में पैसे की तंगी थी, बापू बीमार रहते थे और माँ घर संभालती थी। मैंने सोचा शहर जाकर कोई काम ढूंढ लूँ। एक दोस्त ने बताया कि एक अच्छे घर में नौकरानी की ज़रूरत है। वो घर बड़ा था लेकिन परिवार छोटा। मालिक का नाम विजय जी था। उम्र करीब 35 साल। अकेले रहते थे क्योंकि उनकी बीवी कुछ साल पहले गुजर गई थी। वो एक छोटी फैक्ट्री चलाते थे जहाँ कपड़े बनते थे। मैं पहली बार उनके घर गई इंटरव्यू के लिए। दरवाज़ा खोला तो विजय जी खड़े थे, लंबे चौड़े साफ सुथरे कपड़े पहने। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे देखा, लेकिन नज़रें ऐसी नहीं थीं जो गलत लगे। आओ कविता, बैठो, उन्होंने कहा। मैं सोफे पर बैठी। मेरी साड़ी थोड़ी ऊपर सरक गई थी लेकिन मैंने तुरंत ठीक की। वो चाय लाए और बातें करने लगे। तुम्हें क्या क्या काम आता है? खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना? मैंने हाँ कहा, लेकिन उनकी बातों में कुछ ऐसा था जैसे वो कह रहे हों, तुम्हारी मुस्कान अच्छी है, घर में रोशनी लाएगी। मैंने सोचा शायद वो अकेले हैं तो थोड़ी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक झिझक थी क्योंकि गांव में सुना था कि शहर के मालिक कभी कभी नौकरानियों से ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। खैर, काम शुरू हो गया। मैं सुबह 7 बजे पहुंचती, शाम 6 बजे जाती। घर बड़ा था, 2 कमरे, एक किचन, हॉल। विजय जी सुबह जल्दी उठते, 6 बजे तक काम खत्म कर देते। चाय बनवाते, मैं चाय बनाती और वो पीते हुए अखबार पढ़ते। एक दिन चाय देते वक्त मेरी उंगली उनकी उंगली से छू गई। वो मुस्कुराए। कविता, तुम्हारी चाय में कुछ जादू है, पीते ही दिन अच्छा लगता है। मैं शर्मा गई, लेकिन सोचा शायद वो सिर्फ तारीफ है। लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कुछ और कहना चाहते हों। मैंने मन में सोचा कहीं ये कुछ सोच तो नहीं रहे, लेकिन मैं काम पर लगी रही। सफाई करते वक्त मैं झुकती और वो कभी कभी पास से गुजरते। एक बार मैं फर्श पोंछ रही थी, मेरी साड़ी का पल्लू सरक गया और मेरी गर्दन दिख गई। विजय जी वहाँ से गुजरे, रुककर बोले, कविता सावधान रहो, गिर मत जाना। लेकिन उनकी आवाज़ में एक गर्माहट थी, जैसे वो कह रहे हों कि वो मुझे संभाल लेंगे। मैंने पल्लू ठीक किया और काम जारी रखा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। विजय जी घर में अकेले थे तो कभी कभी बातें करते। कविता, तुम्हारा गांव कैसा है? वहाँ के लोग कैसे हैं? मैं बताती और वो सुनते। एक शाम मैं रोटी बना रही थी, वो किचन में आए। कविता, तुम्हारी रोटियां इतनी गोल क्यों होती हैं, जैसे चांद की तरह? मैं हंसी, जी अभ्यास से। लेकिन उनकी नज़र मेरे हाथों पर थी जो आटे से सने थे। वो बोले, तुम्हारे हाथ नरम लगते हैं इतना काम करने के बाद भी। मैंने सोचा ये क्या कह रहे हैं, कहीं ये इशारा तो नहीं? लेकिन मैंने टाला। जी मैं क्रीम लगाती हूँ। वो हंसे और चले गए। रात को घर जाते वक्त मैं सोचती विजय जी अच्छे हैं लेकिन उनकी बातों में कुछ छिपा है। शायद वो मुझे पसंद करते हैं लेकिन कहते नहीं, या फिर शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। एक दिन विजय जी ने कहा, कविता आज फैक्ट्री से जल्दी आ जाऊँगा, कुछ स्पेशल बनाना। मैंने सोचा स्पेशल? कहीं आज कुछ होने वाला तो नहीं? मैंने चिकन बनाया जो उन्हें पसंद था। वो आए, नहा कर आए, तौलिया लपेटे। मैं खाना परोस रही थी। वो बोले, कविता तुम्हारी खुशबू अच्छी है जैसे फूलों की। मैं चौंकी क्योंकि मैंने कोई परफ्यूम नहीं लगाया था, शायद किचन की खुशबू। लेकिन उनकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी थीं। हम खाना खाए, वो तारीफ करते रहे। ये चिकन इतना जूसी है जैसे, खैर बहुत अच्छा। मैंने सोचा जूसी, लेकिन मैं चुप रही। खाना ख़त्म होने के बाद वो बोले, कविता थोड़ी देर बैठो, बातें करें। मैं बैठी, दिल धड़क रहा था। वो बोले, तुम अकेली हो यहाँ, कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने ना कहा। वो मुस्कुराए। अच्छा, तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कुछ चीज़ें। मैं घबरा गई। सिखा सकता हूँ क्या? लेकिन वो बोले, जैसे किताब पढ़ना,
क्योंकि मैं देखता हूँ तुम्हें इंटरेस्ट है। ओह, तो वो किताब की बात कर रहे थे। मैं राहत की सांस ली, लेकिन मन में सस्पेंस था, कहीं आगे कुछ हो न जाए। दिन गुजरते गए और विजय जी की बातें बढ़ती गईं। एक बार मैं बर्तन धो रही थी, पानी की धार मेरे हाथों पर गिर रही थी। वो आए। कविता, पानी से खेल रही हो? लगता है तुम्हें गीला होना पसंद है। मैं चौंकी। गीला होना? ये क्या मतलब? लेकिन वो हंसे। मतलब बारिश में नहाना? ओह, तो वो मौसम की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ शरारत थी। मैंने सोचा ये जानबूझकर कर रहे हैं शायद। मैं काम करती रही, लेकिन अब मैं भी थोड़ा खेलने लगी। एक दिन मैंने कहा, जी आपकी शर्ट टाइट है, बदल लीजिए। वो बोले, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं? मैं हंसी, नहीं बस ऐसे ही। फिर एक शाम हुई। विजय जी ने कहा, कविता आज घर में कुछ काम है, रुक जाओ थोड़ी देर। मैं रुकी। वो बोले, मैं तुम्हें मसाज सिखाता हूँ, क्योंकि तुम्हारा काम ज़्यादा है, थक जाती होगी। मान मेरे मन में ख्याल आए कहीं ये, लेकिन वो बोले, एक किताब में पढ़ा। हम हॉल में बैठे, वो मेरे पैरों के पास बैठे, लेकिन छुआ नहीं, बस बताते रहे कैसे करना। लेकिन उनकी सांसें तेज थीं और मेरी भी। मैं सोचती रही अब क्या होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो उठे, अब तुम ट्राई करो खुद पर। मैं घर गई, लेकिन रात भर सोचती रही, विजय जी क्या चाहते हैं? शायद वो मुझे टेस्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी बातें गहरी होने लगी। विजय जी अपनी बीवी के बारे में, वो बहुत अच्छी थी लेकिन चली गई, अब घर सुना लगता है। मैंने कहा, जी समय लगेगा। वो बोले, तुम्हारी मौजूदगी से घर भरा लगता है, जैसे कोई साथी। साथी? मेरे मन में फिर सवाल, लेकिन मैंने कहा, जी मैं तो नौकरानी हूँ। वो हंसे, नहीं तुम दोस्त जैसी हो। एक दिन मैं सफाई कर रही थी उनके कमरे की। अलमारी खोली तो कुछ पुरानी तस्वीरें मिली, उनकी बीवी की। मैं देख रही थी, वो आए। कविता, ये मेरी पत्नी थी, तुम्हारी तरह ही मुस्कुराती थी। मैंने कहा, पोते बहुत सुंदर थी। वो पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन तुरंत हटा लिया। सॉरी बोले, लेकिन वो स्पर्श गर्म था। मैं शर्मा गई, लेकिन कुछ नहीं कहा। अब बातें और बढ़ी। विजय जी ने मुझे किताब दी, पढ़ो अच्छी है। किताब रोमांटिक थी, लेकिन मैंने पढ़ी। एक शाम लौटाते वक्त बोली, जी अच्छी थी, लेकिन अंत में ट्विस्ट था। वो बोले, जिंदगी भी ऐसी है, ट्विस्ट से भरी। उनकी नज़रें मेरी आंखों में थीं। मैंने सोचा कहीं वो प्रपोज तो नहीं करेंगे, लेकिन नहीं किया। इसके बजाय बोले, कविता तुम्हारी आंखें बोलती हैं, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं हंसी, जी क्या कहती हैं? वो बोले, शायद कि तुम खुश रहो। लेकिन उनकी आवाज़ में गहराई थी। एक दिन विजय जी बीमार पड़ गए, लेकिन वो क्लिशे नहीं था। दरअसल फैक्ट्री में एक मशीन से उनका हाथ थोड़ा चोटिल हो गया। मैंने दवा लगाई। दवा लगाते वक्त मेरे हाथ उनके हाथ पर थे। वो बोले, कविता तुम्हारे हाथों में जादू है, दर्द कम हो जाता है। मैंने कहा, जी बस दवा है। लेकिन उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों से सटी थीं। मैंने धीरे से हाथ हटाया, लेकिन मन में सस्पेंस बढ़ता गया, कहीं आज रात कुछ कह दे, लेकिन नहीं। फिर समय बीता। मैंने नोटिस किया कि विजय जी मुझे देखते हैं जब मैं काम करती हूँ। एक बार मैं बाल बांध रही थी, मेरी गर्दन खुली थी। वो बोले, कविता तुम्हारी गर्दन पर तिल है, जैसे कोई राज। मैं चौंकी। तिल? वो कैसे देखा? लेकिन हंसी, जी बचपन से है। वो बोले, राज अच्छे होते हैं, खोलने में मज़ा है। राज खोलना? मैंने टाला। अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ती है। 1 महीना बीत गया। विजय जी ने कहा, कविता तुम्हें साड़ी अच्छी लगती है, लेकिन कभी सूट ट्राई करो। मैंने कहा, जी क्यों? वो बोले, बस बदलाव अच्छा लगता है नई चीज़ें देखने में। नई चीज़ें? मैं सोचती रही। फिर एक दिन मैं सूट पहन कर गई। वो देखकर बोले, वाह कविता तुम और भी मतलब अच्छी लग रही हो। उनकी आंखें चमक रही थीं। हम चाय पी रहे थे। वो बोले, तुम्हारी कमर में घंटी बांधो, आवाज़ अच्छी आएगी। घंटी? जैसे नाचने वाली? लेकिन वो बोले, नहीं बस घर में पता चले तुम कहाँ हो। ओह, लेकिन सस्पेंस बना रहा। धीरे धीरे मैं भी खुलने लगी। मैं बताती अपनी कहानियाँ, गांव की, दोस्तों की। विजय जी सुनते और कहते, कविता तुम्हारी आवाज़ में संगीत है, सुनते रहने को जी करता है। जी करता है क्या? लेकिन कुछ नहीं। एक शाम हम बालकनी में खड़े थे, हवा चल रही थी, मेरे बाल उड़ रहे थे। वो बोले,
कविता, तुम्हारे बाल छूने का मन करता है जैसे रेशम। छूने का मन? मेरे दिल की धड़कन बढ़ी। मैंने कहा, जी मत छुओ। वो हंसे, नहीं छूंगा, बस कह रहा हूँ। लेकिन वो करीब आए, लेकिन रुक गए। सस्पेंस पीक पर था। फिर एक दिन विजय जी ने कहा, कविता आज रात रुक जाओ क्योंकि कल सुबह जल्दी काम है। रात रुकना? मेरे मन में हजार ख्याल, कहीं ये। लेकिन वो बोले, गेस्ट रूम में सो जाना। मैं रुकी। रात को मैं सो नहीं पाई। क्या होगा? लेकिन कुछ नहीं हुआ। सुबह वो बोले, अच्छी नींद आई? मैंने हाँ कहा, लेकिन उनकी मुस्कान में कुछ था। अब कहानी और गहरी होती है। विजय जी ने मुझे पैसे दिए। कविता नए कपड़े खरीद लो। मैंने खरीदे। जब पहनी, वो बोले, फिटिंग अच्छी है, बॉडी पर सूट करती है। बॉडी पर? मैं हंसी। फिर बातें होती रहीं। वो अपनी ज़िंदगी के राज। मैं अकेला हूँ, लेकिन तुमसे बात करके लगता है कोई है। मैंने कहा, जी मैं हूँ ना। वो बोले, हाँ लेकिन कितने दिन? कितने दिन मतलब? एक दिन मैं किचन में थी, कुछ गिर गया। मैं झुकी, वो आए। कविता मैं उठा लूँ? लेकिन उनकी नज़र मेरी पीठ पर थी। मैंने कहा, नहीं मैं। लेकिन वो मदद करने लगे। हमारा हाथ फिर छुआ। वो बोले, तुम्हारी स्किन सॉफ्ट है। सॉफ्ट? मैं शर्मा गई। समय बीतता गया, महीने हो गए। विजय जी की बातें अब और इंटीमेट लगने लगीं। कविता तुम्हारा फिगर अच्छा है, एक्सरसाइज करती हो? फिगर? मैंने कहा, जी काम से हो जाता है। वो बोले, हाँ लेकिन मैं तुम्हें जिम ज्वाइन करवा दूँ? लेकिन मैंने मना किया। सस्पेंस बना रहा, कब कुछ होगा। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। विजय जी ने कहा, कविता मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। अब क्या? वो बोले, तुम मेरी तरह हो। लेकिन मैं इंतज़ार करती रही। वो बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन जैसी बनो। बहन? मैं चौंकी। जी? वो बोले, हाँ मेरी कोई बहन नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है। मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा अच्छे लड़के से। ओह, तो ये था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। वो बोले, मैंने तुम्हें टेस्ट किया, देखा कि तुम कितनी ईमानदार हो। तुम कभी गलत नहीं गई। मैं हंसी, लेकिन मन में राहत थी, लेकिन थोड़ा दुख भी, क्योंकि मैं भी थोड़ा पसंद करने लगी थी। लेकिन वो बोले, नहीं मैं तुम्हें बेटी जैसी मानता हूँ। अब मेरी बीवी की याद में मैंने सोचा कोई साथी हो, लेकिन तुमने दिखाया कि दोस्ती क्या है। फिर क्या? विजय जी ने मेरी मदद की। मेरे गांव में पैसे भेजे, बापू का इलाज करवाया और एक अच्छा लड़का ढूंढा जो मेरे जैसा था, गांव का। शादी हुई और विजय जी भाई जैसे खड़े रहे। अब मैं खुश हूँ और विजय जी भी। कभी कभी मिलती हूँ, वो कहते हैं, कविता तुमने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो ये थी मेरी कहानी, लेकिन वैसी नहीं जैसी आप सोच रहे होंगे। ये थोड़ी अलग है, थोड़ी मज़ेदार, थोड़ी रहस्यमयी, थोड़ी मसालेदार लगी शुरू में, लेकिन अंत अच्छा। लोग सोचते रहे कि कुछ होगा, लेकिन हुआ कुछ और अच्छे लोग देखते कि ये दोस्ती की कहानी है। सब खुश। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।